जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए 2023 एग्जाम से पहले जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें से 70 to 80% जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे। इसके लिए आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था वो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप देखिए, और जो आपका बीटी यूपी 2023 एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे आप उनको मिलाइए। 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जैक्ट वही देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो टॉपिक है वही सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे। और 2024 एग्जाम के लिए भी जो है हम यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो है बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स जो है इसको 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया था। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना है, हिंदी में अपनी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है आप इस कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको इसी कोर्स में कराया जाएगा एग्जाम का, और साथ में इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम का भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जो यहाँ पर हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। आप सभी को पता है 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का जो है वो आपका एग्जाम लिया जाता है और सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 3 पैटर्न में देखने को मिलता है बीटी यूपी में। पहला जो है आपका पार्ट ए है। पार्ट ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 6 क्वेश्चन जो है आपको करना होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट ए जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स को डिफाइन करिए और इसका स्कोप लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज हाइपरटेंशन, डिफाइन। ठीक है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा क्या है, अस्थमा को डिफाइन करिए, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और इसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। और देखिए यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। और इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस को परिभाषित करिए, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है और इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। अगला क्वेश्चन है सोराइसिस क्या होता है और इसका इटियोपैथोजेनेसिस। हम इसमें जो है इटियोपैथोजेनेसिस को भी जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इटियोपैथोजेनेसिस जो है वो एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में जो है वो इटियोपैथोजेनेसिस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगला जो आपका क्वेश्चन ये जो है यहाँ से बन सकता है कि आपका सोराइसिस क्या है और यहाँ पे सोराइसिस का इटियोपैथोजेनेसिस, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका, ठीक है, डिफाइन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है ये आपको लिखना होगा, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है आपको लिखना होगा। तो इस तरह जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे पार्ट बी वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो पार्ट बी जो आपका पार्ट बी है इसमें जो है टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपको कोई 10 क्वेश्चन जो है वो करना होता है। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो पहला जो है आपको लिखना है कि रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आपको नोट लिखना है, मतलब सब पे जो है आपको एक नोट लिख देना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, ठीक है, एपिलेप्सी क्यों होती है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है, ठीक है, माइग्रेन का जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसके लक्षण को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूटीआई आपका यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मतलब इसके उपचार में कौन कौन सी दवाएं प्रयोग होती हैं, ठीक है। ग्लूकोमा क्यों होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया के जो है कौन कौन से लक्षण होते हैं ये लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन दिया गया कि राइट इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना। एंजाइना क्यों होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का कंप्लीट जो है वो सिलेबस कराया जा रहा है। लगभग सिलेबस आपका खत्म हो गया, 3 से 4 चैप्टर जो हैं आपके बचे हुए हैं। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपका BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स है, आप उस कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स में जो है कंप्लीट प्रिपरेशन ऐप पर कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका पार्ट सी है, और पार्ट सी में जो है आपको MCQ देखने को मिलता है और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसमें टोटल 20 जो हैं वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए होते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला दिया गया कि द स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसी को जो है हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि द करेंट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंडिया कंटेन। तो इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको चलाया जा रहा है और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए अभी सिर्फ डी फार्मा एग्जाम पास करने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है। और एग्जिट एग्जाम में जो है वो कंप्लीट MCQ आने वाला है, पूरे सिलेबस से MCQ आएगा। तो इसके लिए जो है आप उस सीरीज को भी जो है आप सभी वीडियो को देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, 40 मिनट 1 घंटे की भी जो है वो वीडियो अपलोड है, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पर लिपिड लोअरिंग ड्रग जो है वो यहाँ पर कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है इसमें से कौन सा है। अगला क्वेश्चन था कि डायबिटीज विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी, वेलप्रोइट क्या होता है, ठीक है, वेलप्रोइट एक्ट बाई। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने जो हैं आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो है वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। द कंडीशन इन विच गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लो बैक इनटू इसोफेगस, इसी को जो है, ठीक है, यहाँ पर अस्थमा दिया गया, इसको जो है हम बोलते हैं GERD बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B9 होता है जो कि आपका फॉलिक एसिड होता है। तो इस तरह के जो है वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला कि ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्शन, तो ये जो है आपका पर एयर इन्फेक्शन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो इस तरह जो है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में जो है इसी में जो है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो है आपको रिक्त स्थान भरना होता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, ठीक है। COPD किससे होता है, COPD इज मेनली कॉज्ड बाई पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज कॉज्ड बाई माइक्रोबियल एजेंट्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट इज नोन एज फुल फॉर्म ऑफ नाकू, फुल फॉर्म ऑफ सार्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बनाया गया है और इसी पैटर्न पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। BT UP 2024 के एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन पेपर इसी तरह जो है आपको इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आपको हिंदी में करनी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में करनी है, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स है आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो MCQ का सीरीज अपलोड किया जा रहा है उस सीरीज को आप जरूर से देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।